हेलो स्टूडेंट, दिस इज केएमएस सर एंड वेलकम टू केएमएस सर केमिस्ट्री। रीनीट का फाइनल डिसीजन हो गया है। आपको ऑलरेडी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन रहा वो ये रहा है कि रीनीट आपका नहीं होगा। रीनीट आपका नहीं होगा तो अब क्या करना है और इसके बाद काउंसलिंग की क्या प्रक्रिया रहेगी, काउंसलिंग कब से होगी, रिजल्ट कब से आएगा, ये सारी बातें आज आपको संक्षिप्त में हम बताएंगे। तो देखिए, पहली बात बच्चों, ये तो आपको मालूम हो गया कि रीनीट आपका नहीं होगा। अब इस फैसले से कुछ जो है वो हैप्पी होंगे, कुछ अनहैप्पी होंगे। तो अब इसको आपको स्वीकार करना है, जो भी ये फैसला हुआ है, जिस कैटेगरी में भी आप हैं। तो देखिए, जरा पहली बात आपको बता दे, अब आपको ये करना है कि आपको 2025, मैंने पहले ही आपसे बताया था, आप पिछली वीडियोस देखो मेरी, पिछली वीडियोस में भी आपको मैंने बताया था कि रीनीट के चांसेस बहुत कम है, ये बहुत मुश्किल होगा, नहीं होने वाला रीनीट, मैंने आपको बताया। और इसके लिए आपको पहले भी यही कहा गया था कि आपको नीट 2025 की तैयारी में लग जाना है। 2025 की तैयारी अभी से करनी है, पैटर्न भी बहुत चेंज हो सकता है इस बार, तो आपको यही करना है कि नीट 2025 की डेप्थ लेवल की प्रिपरेशन आपको करनी है। और मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताया है कि आपका जो पैटर्न है वो भी चेंज हो सकता है, 2 फेज में पेपर हो सकता है। पेपर के अंदर जिसमें आपकी प्री होती है, जैसे जेईई मेंस और एडवांस होता है, प्री फेज और उसके बाद एडवांस फेज, उसी तरीके से नीट का पेपर भी हो सकता है। पहला जो होगा वो आपका पेपर पेन में होगा और उसके बाद आपका कंप्यूटर मोड में हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। तो इसके लिए पेपर की डिफिकल्टी भी इस साल बढ़ जाएगी, ये भी आप सुन ले ऑलरेडी, पेपर की डिफिकल्टी इस साल 100% बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा पेपर हार्ड आएगा, ऐसा भी माना जा रहा है। हार्ड का मतलब आएगा तो आपकी सब सिलेबस से ही आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा, लेकिन डेप्थ होगा तो आपको अभी से ही नीट 2025 की डेप्थ तैयारी करनी है। देखिए, ये चल रहा है आपका, अगस्त आ गया, जुलाई जा चुकी है, मान लीजिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और इसके बाद आपका अप्रैल और मई में है आपका एग्जाम। ठीक है, इसमें अप्रैल का महीना आपका रिवीजन में, मई और इसके बाद अप्रैल से पहला मार्च का कम से कम 2 महीने आपको चाहिए रिवीजन के। और इसके बाद आपके पास कितना समय बचा? 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने। 7 महीने का मतलब 1 हफ्ते में, 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं। इस तरीके से 7 चौक 28, टोटल 28 वीक का समय आपके पास है। और 1 वीक बहुत फास्ट निकल जाता है। अगर आप अभी से बहुत मेहनत के साथ प्रिपरेशन कर ले तो मैं लिख कर देता हूं 100% आप नीट को क्रैक कर जाएंगे इस साल। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी रिजल्ट की। दोबारा से रिजल्ट अपलोड होगा, ये रिजल्ट बनाएगा जो कि आपको मालूम है ऑलरेडी कि फिजिक्स का जो आपका क्वेश्चन था उस पे बहुत बड़ा एक मुद्दा था। तो वो क्वेश्चन जो है उसमें बताया गया है कि ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो, उसके आधार पे आपका रिजल्ट बनेगा। जैसे आपका 2 ऑप्शन जो था वो रॉन्ग था, बताया गया है कि 4 ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो इसके आधार पे फिर से रिजल्ट आपका आ जाएगा और माना जा रहा है कि जल्दी ही रिजल्ट आ जाएगा 24 घंटे के आसपास। अब बात करते हैं काउंसलिंग की। काउंसलिंग की बात यह है कि काउंसलिंग की हो सकता है कि एमसीसी की वेबसाइट पर आपको माना जा रहा है कि 2 दिन के आसपास आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, 2-3 दिन में, और इसके लगभग 1 वीक के आसपास आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो जाएंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि आयुष के बीएमएस, बीओएमएस, बीएचएमएस के जो आपके रजिस्ट्रेशन है वो भी मान लीजिए उसकी काउंसलिंग भी तकरीबन 15 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगी। ये आज की वीडियो थी, इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट।